जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक कामयाबी से हदफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल तजुर्बा इंडस मश्क का हिस्सा है। तजुर्बे का मकसद फौज की पेशा वराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। मुल्क की क़यादत ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा वो मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफाई सलाहियत के हामिल हैं। जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कोर कमांडर से खिताब में सिपा सलार ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका ने कहा कि भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। भारतीय आबी जारियत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर भी शदीद इजहार तशवीश। भारत ने हमला किया तो जंग खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। मसला कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात में हिस्सा लेने की पेशकश की। 10 रोज गुजर गए, भारत ने कोई जवाब दिया ना सबूत पेश किया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसीज, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। जंग का नतीजा तबाहकुन हो सकता है। माजी में आलमी बरादरी ने भी लापरवाही की। अब मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी सदर के साबिक मुआवन और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का भारतीय एंकर को दो टोक जवाब। कहा पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने इल्ज़ाम तराशी के बजाय आज़ादाना तहकीकात का कहा। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत का तर्ज़ अमल खतरनाक है जिसके तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पहलगाम हमले के तनाज़ुर में इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की माकूल इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो जवाब देना पड़ेगा। सरहदों पर हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। आसिम इफ्तिखार का सदर UN सलामती कौंसिल की जानिब से पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए इजलास बुलाने का खैर मकदम। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया की पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल स्ट्राइक की हवा भी निकल गई। भारतीय हुकूमत ने IMF में पाकिस्तान का मालियाती पैकेज मौखर करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे को गैर रस्मी तरीकों से पाकिस्तान पर दबाव डालने की तरगीब दी। IMF हुकाम ने भारत का मुतालबा तस्लीम करने से माजरत कर ली। वाज़ेह किया कि पाक भारत तनाज़ात में IMF को मुलव्वस नहीं किया जा सकता। इदारा कर्ज की मंजूरी अक्सरियती राय से देता है, किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होते। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के जायजा पैकेज की मंजूरी हो गई। पाकिस्तान एटमी मुल्क है। भारतीय दखलंदाजी का सख्त जवाब दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार है। किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि भारत ने उस कौम को ललकारा है जिसका बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत करना जानता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी बरादरी भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम का नोटिस ले। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रिहायशियों की जबरी बेदखली, घरों की मिसमारी और मावराए अदालत कत्ल दुनिया को नजर क्यों नहीं आते।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस माली नुकसान दिन ब दिन बढ़ने लगा। 10 रोज़ के दौरान 900 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। एयरलाइंस का खसारा 180 करोड़ भारतीय रुपये से तजावुज़। लंबे रूट, दुगने फ्यूल अखराजात, 2 बार लैंडिंग और एयरपोर्ट चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं। नुकसान पर इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने मोदी सरकार से माली मदद की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ाह करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ कहती हैं पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। बेघर शहरियों में 3-3 मरले के प्लॉट मुफ्त तकसीम होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में दरख्वास्तें ज़मानतें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तों पर 8 मई को समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और ऑस्ट्रेलिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी का लिबरल नेशनल इत्तेहाद से टफ मुकाबला। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ऐवान ज़ेरी की 150 और ऐवान बाला की 40 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे। अक्सरियत हासिल करने के लिए 76 नशिस्तों की ज़रूरत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 143 रन का हदफ दिया। पेशावर ने हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम 53 रन के साथ नॉट आउट। मुआज़ सदाकत 55 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। अमेरिका में $800 से कम कीमत चीनी दरामदात पर टैरिफ इस्तिस्ना खत्म। अमेरिकी शहरियों को सस्ती अशिया भी महंगी पड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्तिस्ना को अमेरिका के छोटे कारोबारों के खिलाफ साजिश करार दिया था। अब चीन की कम और ज्यादा मालियत की दरामदात पर टैरिफ 145% हो चुका है। 2018 से 2023 तक चीन से कम कीमत की बरामदात $5.3 अरब से बढ़कर $66 अरब तक पहुंची।